नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोपों में प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हम इस खबर के सभी पहलुओं को देखेंगे। आरोप क्या हैं, कोर्ट ने क्या कहा, शंकराचार्य की क्या प्रतिक्रिया है और इस घटना का व्यापक संदर्भ क्या है। हमारी कोशिश रहेगी कि जानकारी सटीक, संतुलित और सम्मानजनक तरीके से आपके सामने रखी जाए, क्योंकि ये मामला बच्चों की सुरक्षा और समाज की आस्था से जुड़ा है। प्रयागराज की एडीजे कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने शनिवार को आदेश दिया कि झूसी पुलिस थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदागिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये आदेश भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत होगा। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, पीड़ित बच्चों की पहचान और सम्मान की रक्षा हो और पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार चले। ये मामला तब सामने आया था जब शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वो जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर या आश्रम में गुरु सेवा के नाम पर 2 नाबालिग बच्चों, जिनकी उम्र 14 और 17 वर्ष के आसपास बताई गई है, के साथ यौन शोषण हुआ। उन्होंने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश किया, जिनके बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अदालत का रुख अपनाया। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ये आदेश दिया। सुनवाई 13 फरवरी को पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा है ये मामला पूरी तरह झूठा और गढ़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का खुद आपराधिक इतिहास है। उन्होंने पहले भी कई लोगों के खिलाफ झूठे केस कराए हैं। स्वामी ने कहा, कोर्ट का फैसला उचित है क्योंकि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मुकदमा दर्ज होने पर जांच होगी और सच बाहर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरोप सनातन धर्म और हिंदू संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये मामला धार्मिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जहां बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर है और पॉक्सो कानून जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे व्यक्तिगत या सांप्रदायिक विवाद का रूप मान रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से प्रयागराज प्रशासन के साथ माघ मेले में स्नान को लेकर विवाद में रहे हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक या वैचारिक विरोध से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कानूनी नजरिए से ये अब पुलिस जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वही निर्णायक होंगे। समाज के लिए याद दिलाने वाला मुद्दा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ऊंचे पद पर हो, कानून सबके लिए बराबर है। बच्चों के खिलाफ कोई भी अपराध अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में तुरंत संवेदनशील जांच जरूरी है। साथ ही झूठे आरोप भी किसी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हम इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे और आगे की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और कानून की प्रक्रिया को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।